हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान की शादी किससे हुई थी, कितनी रानियां थी और कितने युद्ध लड़े थे उसने। इसके बारे में हमारा कोई आज का वो मैटर नहीं है कि हम, हमारा टॉपिक है आज का कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इनके बीच युद्ध और इनकी मौत कैसे हुई। ठीक है, ये टॉपिक है आज। पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई और मोहम्मद गोरी की मौत कैसे हुई। ठीक है, आप सभी ने भाई 1191 से पहले पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में। ठीक है, सबको पता है, वैसे सबको पता है कि 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, 1191 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर जो मोहम्मद गोरी था वो पराजित हो गया। किसके द्वारा? पृथ्वीराज के द्वारा। ठीक है, और ये लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी? ये लड़ाई तराइन के अंदर लड़ी गई थी। तराइन एक जगह है हरियाणा राज्य की करनाल जिले के अंदर। ठीक है भाई, पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान युद्ध को जीत जाता है। जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का 1192 के अंदर, उस युद्ध में क्या होता है कि उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक है, और जो मोहम्मद गोरी है वो युद्ध को जीत लेता है। यहां तक हमने पढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बना के गजनी लेके चला जाता है। ठीक है, अपने साथ कहां पे लेके चला जाता है? गजनी लेके चला जाता है, अफगानिस्तान लेके चला जाता है। तो वहां पे क्या है कि भाई वहां पे इसकी दोनों आंखों को, जैसे गर्म लोहे की रोड होती है उनसे उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया जाता है। इस बात का पता लगता है चंद्रबरदाई को। तो यहाँ से चंद्रबरदाई जाता है उसके पास, गजनी पहुंच जाता है। तो मोहम्मद गोरी क्या करता है कि भाई मोहम्मद गोरी चंद्रबरदाई को भी अपने पास, यानी उसके पृथ्वीराज चौहान के साथ ही कैद कर लेता है। तब चंद्रबरदाई कोई भाई अपनी योजना बनाता है कि भाई किस तरीके से मोहम्मद गोरी को मारा जाए। तब उसको कोई भाई उसकी योजना बन जाती है। तब वो कहता है कि भाई उसको मोहम्मद गोरी से बात करता है, कौन? चंद्रबरदाई, कि भाई मेरा जो मित्र है पृथ्वीराज चौहान, ये शब्द भेदी बाण चला सकता है। ठीक है, यानी ये बिना देखे बाण चला सकता है, सिर्फ आवाज सुन के। तो भाई मोहम्मद गोरी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि भाई इसका मजाक बना। ठीक है, इसका मजाक बना। तो भाई मोहम्मद गोरी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया कि भाई हम पृथ्वीराज चौहान का ये कारनामा देखेंगे कि भाई कैसे ये शब्द भेदी बाण चला सकता है। तो भाई अगले दिन पहुंच जाते हैं। तब धनुष बाण दे दिया जाता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। धनुष बाण दे दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई एक कविता के माध्यम से किसको? पृथ्वीराज चौहान को बताता है कि भाई ये यहाँ पे बैठा है। ठीक है, यानी मोहम्मद गोरी इस जगह पे बैठा है। वो कविता क्या थी? वो कविता थी 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहे सुल्तान अहमद चुके चौहान। ठीक है, इस तरीके की कुछ कविता बताता है। तो उस कविता के माध्यम से क्या करता है कि भाई उस कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान बाण चला देता है और वो बाण सीधा मोहम्मद गोरी को लग जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी वहीं मर जाता है। उसके बाद चंद्रबरदाई क्या सोचता है कि भाई इनने, इसके जो गजनी वाले हैं मोहम्मद गोरी के जो सैनिक हैं, इनके हाथों मरने के बजाय हम अपने आप को एक दूसरे को मार लें। तो चंद्रबरदाई ने क्या किया? पहले भाई अपनी खंजर निकाल के पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, उसके बाद खुद को मार लिया। ठीक है, उन दोनों की वही मौत हो जाती है। मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। ये स्टोरी कहां से बता रहा हूँ? ये स्टोरी है
पृथ्वीराज रासो के द्वारा। ठीक है, ये स्टोरी कहाँ लिखी गई है? ये चंद्रबरदाई ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में यानी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ये सारी स्टोरी बताई है कि भाई कैसे कैसे चंद्रबरदाई वहां पे पहुंचा और इन्होंने इसको मारने की योजना बनाई। ठीक है, और इसी बुक के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित किया है। ठीक है, कितनी बार पराजित किया है? 21 बार पराजित किया है। ये तो था पृथ्वीराज रासो के बारे में। एक है हमीर महाकाव्य, एक है हमीर महाकाव्य। ठीक है, हमीर महाकाव्य क्या करता है? इसके लेखक है नयनचंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित कर देता है। अमीर महाकाव्य के अनुसार मोहम्मद गोरी 7 बार पराजित हो जाता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, उसके बाद नयनचंद्र सूरी ये बताते हैं कि भाई 1192 के अंदर जो युद्ध होता है किसका? तराइन का, उसमें क्या करता है कि भाई मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। ठीक है, गजनी लेके चला जाता है और वहां उसको मार देता है। ये किसके अकॉर्डिंग थी? नयनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। ठीक है, अब एक बात और करते हैं भाई, एक है पृथ्वीराज प्रबंध। ठीक है, ये किताबें बता रहा हूँ महाकाव्य, इनके अकॉर्डिंग भाई जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है वही बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे जो हमारे इतिहासकार बताते हैं वैसा ही हम पढ़ते जाते हैं। ठीक है भाई, पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि भाई जो पृथ्वीराज प्रबंध है इसमें क्या बताया गया है? पृथ्वीराज प्रबंध में बताया गया है कि 1192 की लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेता है और कैद करके कहां लेके चला जाता है? अजमेर में लेके चला जाता है। ठीक है, और अजमेर में क्या करता है? अजमेर में जहां पे पृथ्वीराज चौहान को कैद किया गया है उसी के सामने सिंहासन लगाकर राज करता है। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, उसके सामने सिंहासन लगाकर राज करता है। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है भाई, फिर ये बात पृथ्वीराज चौहान को अपमानजनक लगती है। ठीक है भाई, ये बात पृथ्वीराज चौहान को अपमानजनक लगती है। भाई वैसे लगनी ही थी कि उसी के सामने उसका शत्रु उसकी प्रजा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हर राजा को ये बुरा ही लगेगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज प्रबंध के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री था जिसका नाम था प्रताप सिंह। पृथ्वीराज ने कहा प्रताप सिंह को मेरा धनुष और बाण लेके आओ, मैं इसको मारूंगा। भाई उसके बाद क्या होता है? जो प्रताप सिंह है वो ये खबर किसको दे देता है? मोहम्मद गोरी को दे देता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी उसको पृथ्वीराज चौहान को एक गहरे से गड्ढे में धकेल देता है। ठीक है, गहरे से गड्ढे में धकेल के उसके ऊपर पत्थरों की बारिश कर देता है और जिससे पृथ्वीराज चौहान की मौत हो जाती है। ये किसमें लिखा गया है? ये लिखा गया पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार। ठीक है, और कुछ इतिहासकार जैसे ये बताया जाता है कि भाई कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई 1192 के अंदर इसकी मौत हो गई थी और कुछ ये कहते हैं कि भाई इसने कई सालों तक कैद करके रखा था पृथ्वीराज चौहान को। और बताया जाता है कि भाई अजमेर के अंदर एक जो सिक्के मिले हैं उनपे एक साइड से पृथ्वीराज चौहान का और दूसरी साइड मोहम्मद गोरी का फोटो मिला है सिक्कों पे। ठीक है, ये किस हिसाब से मिल सकता है? इसका हम अगर अनुमान लगाए, वैसे आप भी अनुमान लगा सकते हो कि भी एक ही जगह पे अजमेर में सिक्के मिले हैं। अजमेर में क्यों मिले होंगे? शायद ही भाई मोहम्मद गोरी ने वहां पे राज किया होगा। अगर सिक्के मिले हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि भाई मोहम्मद गोरी ने अजमेर में राज किया है। ठीक है, और जो दोनों साइड है फोटो पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी की, इसका क्या मतलब? इसका भी यही मतलब निकलता है कि भाई उसने
उसकी प्रजा का दिल जीतने के लिए शायद ऐसा किया होगा कि भाई उसकी प्रजा का दिल जीतने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे भाई अपना जो सेटल हो जाऊंगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने ऐसा सोच के उसके दोनों के साइड से जो फोटो लगवाए कि भैया से इसके चलवाए, इसका तो यही मतलब निकलता है, ठीक है।